आज सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले में कई सारे ऑब्जर्वेशन दिए। उसमें सबसे पहला ऑब्जर्वेशन दिया कि जो जितने भी इंस्टीट्यूशन में जो एडहॉक सिस्टम का एक जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। दूसरा उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया कि नीट मामले में जो सबसे बड़ा एक अकाउंटेबिलिटी तय की जाए कि किसने पेपर लीक किया। जब तक उसकी अकाउंटेबिलिटी तय नहीं की जाएगी तब तक ये पैटर्न चलता रहेगा, क्योंकि कई बार कमेटियां बनती रहती हैं, बट नीट पेपर का जो लीक का मामला वो रुक नहीं रहा। साथ ही साथ उन्होंने जो है आज एक और भी ऑब्जर्वेशन दिया कि जो नीट एनटीए को जो अन्य इंस्टीट्यूशन जो हाईएस्ट हैं, जैसे यूपीएससी हो गया, रेलवे हो गया, इससे उनको सीखने की जरूरत है। और साथ ही साथ कोर्ट ने आज ये भी बोला कि वो इस मैटर को कुछ समय तक जो है मॉनिटर करेंगे। मैटर को उन्होंने जो है क्या बोलते हैं, उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया को इसमें काउंटर एफिडेविट, प्रॉपर डिटेल्ड एफिडेविट बिफोर 2 जुलाई फाइल करने को बोला है और मैटर को जो है 2 जुलाई के लिए लगाया है। आज काफी इंपॉर्टेंट हियरिंग हुई है नीट में, क्योंकि इसमें एनटीए ने जो एफिडेविट फाइल करा था और जो कमेटी के चेयरपर्सन है, उन दोनों का ही एफिडेविट आज सुप्रीम कोर्ट के सामने था और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही डिटेल्ड एक हियरिंग करी जिसमें एफिडेविट के बारे में भी बात करी गई कि क्या एरियाज हैं जो कि अभी भी कंप्लाई नहीं हुए हैं। ये क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट का। चेयरपर्सन इन पर्सन जो आज अपेयर हुए थे, उनसे ये क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट का कि कौन से एरियाज नहीं कंप्लाई हुए कमेटी रिपोर्ट के, उनके बारे में क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी कि अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, जब तक ये सिस्टमिक फेलियर्स होने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं। दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज थी कि गवर्नमेंट ने, सॉलिसिटर जनरल ने स्टेटमेंट भी दिया कि ये पूरी जो मॉनिटरिंग है इस बार पीएम खुद इसको देख रहे हैं। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट उनने स्टेटमेंट दिया और उनने ये भी बताया कि एक बहुत ही यूनियन को भी इसकी तरफ काफी एक बहुत बड़ा कंसर्न का मुद्दा है उनके लिए भी ये पूरी चीज। ये भी आज हियरिंग में बताया गया। तो कोर्ट ने इस मैटर को पेंडिंग रखा है और ये भी बोला है कि जब तक इसमें दूसरा एग्जाम होगा, जब तक ये मैटर पेंडिंग है, तो उन्हें अपनी स्क्रूटिनी में रखा है। दे वांट टू ऑब्जर्व द मैटर एंड इसीलिए ये इस मैटर की अब अगली सुनवाई जुलाई में रखी है। जो जून का एग्जाम है उसके लिए हम लोगों ने भी पिटिशनर्स की तरफ से, फाइमा एसोसिएशन की तरफ से कुछ सजेशंस दिए हैं एनटीए को और यूनियन को कि जो कि बहुत स्ट्रिक्टली कंप्लाई होने जरूरी हैं, बिकॉज जो सीबीआई की और न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स है उसमें काफी लोग ऐसे भी हैं जो प्रोफेसर्स, अभी ऑल्दो इट्स इन्वेस्टिगेशन स्टेज, बट कुछ प्रोफेसर्स हैं या फिर कुछ एनटीए के कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व थे जो एज पर न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स। तो हमने उस पर भी अपना कंसर्न जताया है और बोला है कि कैसे इस पूरे मैकेनिज्म को, प्रिंटिंग मैकेनिज्म को, कोरियर मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन बनाना बहुत जरूरी है और क्या रिकमेंडेशंस हैं जो एनटीएफ आगे भी एग्जाम के लिए फॉलो कर सकता है, इंक्लूडिंग जो अभी एग्जाम होने वाला है उसके लिए फॉलो कर सकता है। उसके लिए भी हमने अपने रिकमेंडेशंस दिए हैं कोर्ट को। कोर्ट ने एचआरडी को बोला, डायरेक्शन दिया है एफिडेविट फाइल करने के लिए। तो जो नेक्स्ट डेट है उसके पहले एफिडेविट फाइल करने के लिए बोला है और उन्होंने बोला है कुछ ऐसे रिफॉर्म्स जो उनकी तरफ से सजेशंस भी मांगे हैं। जो अभी हुआ पेपर लीक 2024 में, फिर 2026 में, तो वो पेपर लीक दोबारा ना हो उसके लिए भी कुछ ऐसे सजेशंस मांगे गए हैं और किस हद तक रिपोर्ट कंप्लाई हुई है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने उस एफिडेविट में मांगा है। आज सुनवाई हुई कोर्ट के अंदर, उसके अंदर एनटीए ने और के राधाकृष्णन जी का एफिडेविट फाइल किया गया। सॉलिसिटर जनरल साहब अपियर हुए इस मैटर के अंदर और कोर्ट ने जाते ही पहला सवाल ये पूछा कि ये बहुत दुख की बात है कि ऐसे पेपर लीक हो रहे हैं और इससे न सिर्फ बच्चों को परेशानी है। कोर्ट ने जो वर्ड करा कि चिल्ड्रन आर ट्रॉमेटाइज्ड, इट इज ट्रॉमेटिक फॉर कोर्ट ऑल्सो, कि कोर्ट के लिए भी ये बहुत गहरी दुख की बात है कि इस तरीके से पेपर्स लीक हो रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ बच्चे ही नहीं, उनके साथ उनके माता पिता, टीचर्स, अभिभावक सब परेशान रहते हैं। तो सॉलिसिटर जनरल साहब ने ये बताया कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इस मैटर में पर्सनली इंटरेस्ट ले रहे हैं और वो इस मैटर को पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। उसके बाद कोर्ट ने राधाकृष्णन कमेटी के चेयरमैन राधाकृष्णन साहब से पूछा कि आपने क्या रिकमेंडेशन दी थी नीट 24 जब पेपर लीक हुआ था। उन्होंने कहा हमने 105 रिकमेंडेशन दी हैं और करीब करीब सारी उसी के अंदर मान्य हो गई हैं। बट जो सबसे शॉकिंग चीज़ आई वो ये थी कि नीट के अंदर जब उन्होंने पूछा एनटीए के पास स्टाफ कितना है, कुछ अकाउंटेबिलिटी है, कुछ कंटिन्यूटी है, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास करीब 25 लोग हैं। हमारी मीटिंग ऑनलाइन होती है, ऑफलाइन होती है, पर एक कंटिन्यूटी नहीं है। तो कोर्ट ने कहा कि जब भी हम कुछ करें, हमें आज की तारीख में जो भी परेशानी है उसका कारण है एडहॉकिज्म, कि आपने एक कमेटी बना दी और उसके हाथ बल रहे। मैं यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट की तरफ से अपियर हुई थी और हमारी भी यही प्रेयर थी कि एक
जो एनटीए है ये एक सोसाइटी रजिस्टर्ड है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर। इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी होनी चाहिए जो पार्लियामेंट के एक्ट से बने, ताकि आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकें, आपके पास एक प्रॉपर स्टाफ हो, आपके पास एक प्रॉपर वर्किंग कंडीशन हो। कोर्ट ने से ये भी जानना चाहा कि आप लोग किस तरीके से काम करते हैं, आप लोगों के पास क्या स्टाफ है, आप लोगों के पास कोई एक्सपर्ट कमेटी है। सो यही अल्टीमेटली होना चाहिए कि एनटीए जैसी जो भी बॉडी हो उसके अंदर एक स्टैट्यूटरी बॉडी होनी चाहिए। चाहे आप, उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम्पल दे के बताया और कोर्ट ने कहा कि दिस इज़ नॉट बियॉन्ड अस। इसका मतलब ये है कि हम इस चीज़ को रेक्टिफाई कर सकते हैं, हम इसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं, जबकि हम इतने बड़े बड़े एग्जाम कराते हैं। यूपीएससी एग्जाम कराता है, ऐसा कोई केस नहीं आया कि आपका पेपर लीक हुआ। सो पिछली रिकमेंडेशन के बाद भी साथ ही कोर्ट ने कहा कि हम इसको कुछ टाइम तक मॉनिटर करेंगे और जब कोर्ट फुल्ली रीओपन होगा 2nd वीक ऑफ जुलाई में इन्होंने ये मैटर रखा है। आज नीट के ऊपर सुनवाई थी जिसमें लर्नेड एचजी साहब को अपेयर होने को बोला था। एनटीए ने अपना एफिडेविट फाइल किया, राधाकृष्ण कमेटी ने एफिडेविट फाइल किया। राधाकृष्ण कमेटी की तरफ से जो चेयरपर्सन है ही पर्सनली अपियर्ड और उन्होंने अपनी तरफ से जो भी अंदर कमेटी बैठती है, इंटरनल चीज़ें होती है, कैसे इंटरनल ग्रीवेंसेस होते हैं, वो सब ऑन रिकॉर्ड रखा और बताया कि हम कैसे कैसे इंटरनल काम करते हैं। मोरओवर ही पर्सनली अपियर्ड एंड ही सबमिटेड बिफोर द कोर्ट कि हम लोग रेगुलरली बेसिस पे कमेटी गठित करते हैं, ऑडिट करते हैं एंड वी आर वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग कि दिस काइंड ऑफ इशू हैज़ बीन happen to our youth. However, Learned HG said कि प्राइम मिनिस्टर इंटरनली खुद इस मैटर को देख रहे हैं और इसमें आगे जो नेक्स्ट एग्जाम टेक ओवर होगा विल ट्राई कि नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती ना हो। मोर ओवर कहा कि एनटीए के पास में जो एम्प्लॉयज है दे आर हार्डली 25 पीपल्स एम्प्लॉयज आर देयर। सो दिस में बी अ रीजन कि ये बार बार गठित हो रहा है। कोर्ट ने अपना जस्टिफिकेशन दिया, इट्स सो डिसअपॉइंटिंग कि जो यूथ है हमारा मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, उसके बाद आप बार बार उसके साथ खेल रहे हैं। हाउएवर आप एक स्ट्रॉन्ग कमेटी बताइए। एनटीए के शोल्डर पे कोई भी एक ऐसी शोल्डर नहीं है जो कि होली रिस्पॉन्सिबल हो इस चीज के लिए, जो कि हमने अपने पिटिशन में कहा था। कभी यूपीएससी, जेई इनके एग्जाम्स होल्डर नहीं होते, क्यों? क्योंकि इनके पीछे एक होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, इनके कंधों पे एक जिम्मेदारी रहती है जो कि ये काम करते हैं।